सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी। मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली को पढ़ते पढ़ते याद आया कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो शिव बाबा ने दादी जी के माध्यम से हमारा ध्यान कुछ बातों की ओर खिंचाया और ऐसा लगता है कि बाबा जैसे हमारे सारी बातों के बैलेंस को हर समय चेक करते रहते हैं। तो किसी को याद आता है कौन सा बैलेंस बाबा ने पहले पहले आके सेट किया?
1970s में। सेवा और स्वाउन्नति। ओके, और क्या हो सकता है? बालक तो स्नेह मालिक। और बालक और शक्ति। मालिक। नहीं नहीं, वो तो आज का है। स्नेह और शक्ति का भी किया बाबा ने, क्योंकि जब तक साकार बाबा थे तब स्नेही रूप में थे, लेकिन बाबा ने उसके बाद सभी मुरलियों में सब बहनों को और सब पार्टियों से जो भी बात की ना कि सब अब शक्ति रूप होके रहना है। हाँ जी, परफेक्ट। तो ये कि हमें ब्रॉडर पिक्चर हर समय सामने रखना है कि बाबा का पूरा 50 इयर्स में क्या फ्लो रहा, कैसे रहा। तो ऐसे ही बाबा ने आज बहुत ही ब्यूटीफुली इस बात पे बाबा ने ध्यान दिलाया है कि बाबा ने इस बात पे हमारा ध्यान दिलाया है कि बालकपन में रहना तो ये तो कर लिया है, अच्छा है, मज़े से सब कर रहे हैं, अच्छा भी है। लेकिन बालिकपन का अभ्यास कम रहता है, और इसको कैसे करना है इसके बहुत सारे बहुत ही अच्छे तरीके आज बाबा ने बहुत प्यार से हमें बताए हैं। तो उसकी गहराई में हम जाएंगे, और इसके लिए हम सब साथ हैं। शिखा बहन, कविता बहन, दिलीप भाई, स्मिता बहन, अंजलि बहन, सभी। हाँ जी, शिखा बहन शुरू करते हैं। म्यूट है। सबसे पहले तो सबको हैप्पी वुमेन्स डे। यस यस यस। बाबा की शक्ति से ना। बिल्कुल। तो आज बाबा ने एक्चुअली में ये मालिक तो बालक का जो एक बात बोली थी, इससे पहले तो एक सबसे पहले बात हमको एक ये ऐसे आ रहा था कि जैसे बाबा बोलते हैं, बाबा ने सभी को खजाने जितने दिए एक ही जैसे दिए, और सब जितना चाहे वो ले सकते हैं। तो जैसे आप हो या कविता बहन है या अंजलि बहन है, सब इतना पुराने हैं, तो कभी आप लोग को लगता है ऐसा क्यों, वाई दिस, हम इतने समय से कर रहे हैं और कोई आए और वो उसी समय भी लेके जा सकता है, मतलब वाई दिस? क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? कि बाबा कहते हैं कि कोई भी कभी भी लेके जा सकता है, बाबा के पास तो अखुट खजाने हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। डज दैट कि आप लोग तो इतने समय से पुरुषार्थ कर रहे हो बाकी तो फिर बाद में बाबा तो सबको कह रहे हैं कि कोई भी जा सकता है आगे, तो इज इट नॉट इनजस्टिस? पता है, जब मैं ज्ञान में आई थी ना तो मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे लगता था अरे मैं लेट आई हूँ लेकिन फिर भी मैं इनसे आगे जा सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता था। अभी भी ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं लगती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो बहुत बाद में आए हैं, 4 साल 5 साल, लेकिन वो इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं कि मोटिवेशन मिलती है उन्हें देख के। तो ऐसा कुछ नहीं लगता, सबकी अपनी अपनी जर्नी। अब देखो कोई कितनी भी तेज दौड़ेगा, वो मेरी सीट पे तो जाके नहीं बैठ सकता, वो तो फिक्स है। इसमें एक कहानी सुनाते हैं सचिन भाई कि एक काम चल रहा था शिफ्ट, पहले तो काम चल रहा था कि काम खत्म होना है, तो पहले कुछ मजदूर आके काम कर रहे थे। फिर जब देखा कि काम नहीं मतलब खत्म नहीं होगा, तो टुवर्ड्स दी लेटर पार्ट और मजदूरों को बुलाया। एंड जब रात में सबको पैसा बांटने की बात आई, तो सबको बराबर बराबर बांट रहा था वो मालिक। तो जो सुबह से काम कर रहे थे वो एकदम से कि ये कैसे, हम तो सुबह से कर रहे हैं और ये तो अभी आए आप, लेकिन इक्वल दे रहे हो। तो वो मालिक बोलता है मेरा पैसा है, मैं दे सकता हूँ तो मैं दे रहा हूँ, यू कैन नॉट क्वेश्चन। तो एक ये कि बाबा के पास खजाना इतना अखुट है कि बाबा तो सबको उतना ही दे सकता है। एनीवेज, आज बाबा ने जो बहुत रिजल्ट सुनाई कि कम रहता है हमारा बैलेंस, क्योंकि बालक तो हो जाते हैं लेकिन मालिक नहीं रह पाते हैं, और उसका बाबा ने रीजन भी बताया कि क्यों ऐसा होता है। कि एक तो स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता, तो ये जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है, और मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। तो और इसमें कोई शेयर करेगा? इसको पढ़ते हुए मैं सोच रही थी, अगर हम अपनी राजयोग एजुकेशन को देखें ना, तो इसमें विशेष ये मन की ही ट्रेनिंग है।
सारा फाउंडेशन तो मन है। हम अपने मन को ही ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि इधर-उधर भटकना नहीं है, उसे स्वमान में स्थित होना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, परम धाम जाना है, ज्ञान के सिमरन चिंतन में ही रहना है। फिर मन जब ठिकाने पे आ जाता है ना, तो हमारे बुद्धि और संस्कार ऑटोमेटिक पटरी पे आ जाते हैं। तो आज जैसे बाबा ने भी कहा ना कि हर समस्या के आने का रूट जो है वो तो मन ही है। अगर मन हमारा सही हो तो फिर समस्याएँ आएँगी नहीं, मन हलचल में नहीं आना चाहिए। जिसके लिए बाबा ने जो मंत्र दिया है ना, मन मना भव, कोई धन मना भव या तन मना भव नहीं कहा, क्योंकि सारा का सारा जो फाउंडेशन है वो मन है। फिर बाबा ने इसमें ये भी याद दिलाया कि आपका पहला लेसन आत्मा का है, परमात्मा का फिर भी सेकंड लेसन है, क्योंकि पहले जो फाउंडेशन है वो तो आत्मा खुद है ना अपना, जिसमें बाबा ने कहा ना कि आप लोग क्या करते हो पहले लेसन में कि मैं मालिक, मैं राजा, इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी, ये सब मेरी कर्मचारी। फिर मन के लिए भी बाबा ने कहा कि मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है, जो मन के अधीन है। पहले कई बार हम ऐसे करते हैं ना, कोई काम अपनी मर्ज़ी से किया और बोलते हैं, मैं अपने मन का मालिक हूँ। एक्चुअली तो वो मन का गुलाम होता है कि मन करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज ध्यान में आई इसको पढ़ते वक़्त मुरली को। जो बाबा ने कहा ना ये स्वरूप में कम रहता है कि मैं मन का मालिक हूँ, मन मेरा कर्मचारी है। चलन और स्वरूप में ये स्थिति स्मृति कम रहती है। अगर हम हाँ जी, तो अगर हम इन सारी बातों को इस तरह से सोचें या पूछें कि दो सिचुएशन है, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। सिचुएशन ए में वो आत्मा है जो मालिकपन का नशा भूल गई है, और सिचुएशन बी में जिस आत्मा को मालिकपन का नशा पूरे दिन रहता है। तो जो सिचुएशन ए है उसमें आत्मा के संकल्प किस तरह से होंगे पूरे दिन? कैन बी विजुअलाइज दैट? मालिकपन का नशा नहीं है तो उस आत्मा का थॉट प्रोसेस क्या है? रिसीविंग एंड में होते हैं, जी लेने वालों में होंगे वो। हाँ जी, उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा एग्जैक्टली? किस प्रकार के संकल्प उनके आते होंगे? जी अभी एग्जैक्टली यही सोच रहे थे हम कि अगर कोई थॉट क्रिएट हो रहा है मन में तो ये ऑटोमेटिक मोड पे क्रिएट हुआ है या मैं आत्मा मन से क्रिएट करवा रही हूँ। ये कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है। एग्जैक्टली यही सोच रहे थे अभी जो आपने पूछा कि ये कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि मन ये ऑटोमेटिक मोड पे है तो समझ में आएगा कि हम मालिकपन की स्थिति से नीचे है। वो क्योंकि वो संस्कार के वश क्रिएट होगा। फिर जो भी हमारे पुराने संस्कार है जो बाबा कहते हैं हमारे नहीं है, तो वो जो ऑटोमेटिक अभी ये हो रहा है कि वो ऑटोमेटिक मोड पे क्रिएट हो रहे हैं। फिर हम बाबा ने जो कहा है कि कहते हैं कि बाबा ये मेरा संस्कार है, तो ये कितनी सूक्ष्म चेकिंग है कि ये संस्कार के वश क्रिएट हुआ है या मैं आत्मा, जैसे कि बाबा ने कहा है हर कर्म से पहले मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इस सीट पर सेट होकर फिर कर्म करो। तो चलो ये हम अगर ऐसा विजुअलाइज हाँ करते हैं कि सपोज वो आत्मा बीके है ही नहीं, नॉन बीके है, उसे स्पिरिचुअलिटी का कुछ नहीं पता। अब सिचुएशन ए और सिचुएशन बी है। एक आत्मा है जिसे मालिकपन का नशा नॉन स्पिरिचुअल वे में नहीं है और एक को है, तो दोनों के संकल्प किस प्रकार के होंगे? ये मालिकपन बाहर से है कि आत्मा का कह रहे हैं आप या फिर बाहर की अथॉरिटी? नहीं है तो आत्मा का ही, आत्मा यानी सेल्फ कह सकता है यहाँ पे। अगर वो नॉन बीके है तो सेल्फ कह सकती है, कुछ और कह सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है बाहर के लोगों को, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम अपने आप को आत्मा आत्मा कहते रहें और मालिकपन का नशा ना हो। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम वी आर यूजिंग आत्मा वर्ड और नॉट। तो ये भी तो कहते हैं ना, लौकिक में भी कहते हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। भले ही जो स्पिरिचुअल का कुछ नॉलेज नहीं भी होगा, तो ये बात तो कहते हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर फिर कदम उठाना चाहिए। तो मे भी शायद वो हो सकता है मालिकपन। देखो वास्तविक बाबा तो कहते हैं कि अभी दया अभिमान में ही है सब। देखो दुनिया में भी, एक्चुअली जो मालिक, हाँ जी हाँ जी, नहीं बोल गए। जैसे दुनिया में भी सेल्फ मास्टरी वर्ड यूज़ करते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी। फॉर एग्जांपल जैसे महात्मा गांधी थे, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो यू विल फाइंड कि कैसे एक सेल्फ मास्टरी की वो जर्नी रही पूरी।
जो आत्मा एक बिल्कुल अपने हिसाब से जीने वाली थी, कुछ भी करना है जो हमें मन में आ रहा है, रिबेल बी अ रिबेल, लेकिन कैसे उन्होंने एक सेल्फ मास्टर की जर्नी को शुरू किया धीरे धीरे। चाहे वो भोजन की बात है, चाहे वो सोने उठने की बात है, चाहे वो संबंध संपर्क की बात है, वैल्यूज़ की बात है, डिसिप्लिन की बात है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम अपने ऊपर बीके का टैग लगाएंगे तभी हम सेल्फ मास्टरी की जर्नी में जाते हैं। उससे पहले भी लोग जाते हैं और बहुत अच्छे से जाते हैं। तो एक ऐसी आत्मा जो सेल्फ मास्टरी की जर्नी में है और एक नहीं है, दोनों में क्या, संकल्पों में क्या डिफरेंस होता है? एक तो जो अगर मालिक बना नहीं रहता है तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है बाहर वालों की, एक्सेप्टेंस की, एप्रिसिएशन की, और मोटिवेशन की, कि हमको प्लीजिंग, एक प्लीजिंग पर्सनालिटी रहती है कि हमको सबको प्लीज करना है, बिकॉज आई हैव टू बी अमंग्स देम। एंड देन बिकॉज सब लोग कर रहे हैं जैसा वैसा ही ठीक है, इट्स नॉट दैट आई हैव टू बी यूनिक और डू समथिंग आउट ऑफ द प्लेस, बिकॉज सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, इट्स नथिंग मोर देन दैट। एक तो ये रहेगा कि वो डिटरमाइंड रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे और हिम्मत करेंगे कि क्योंकि उनको एक लक्ष्य फिक्स रहेगा कि हमें ये करना है तो क्यों करना है। जैसे बाबा ने कहा ना, संस्कार ऐसे बनते हैं कि पहले मन संकल्प क्रिएट करता है, बुद्धि सहयोग देती है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि को पूरा कन्विंस किया होगा अपने जो भी संकल्प, वो जैसे खान पान की बात हो, जो भी लौकिक के हिसाब से उनको जो करना है, उन्होंने अपनी बुद्धि को पूरा कन्विंस किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है ये करने से क्या लाभ होते हैं। तो मन संकल्प क्रिएट करेगा, फिर उसमें दृढ़ता आएगी क्योंकि बुद्धि भी साथ दे रही है, तो फिर बार बार वो करते रहेंगे तो वो नए संस्कार अडॉप्ट होते जाएंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म बात आज बाबा ने बताई है कि कैसे संस्कार बनते हैं। जी। और जो मालिक हमने बोला ना, मालिक वर्ड अपने आप में एक अथॉरिटी को डिनोट करता है। मालिक मतलब जो जानता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किससे क्या करवाना है। तो जो सेल्फ मास्टरी कर रहा है ना, चाहे दुनिया में भी कर रहा है या यहाँ भी कर रहा है, उसके पास एक डायरेक्शन होती है अपनी। और जो दूसरों की बातों से, जैसे शिखा बहन ने बताया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन क्या कह रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपने मन का मालिक होता है। लेकिन जो इस चीज पे काम नहीं कर रहे हैं ना, वो अपनी आदतों का, परिस्थितियों का, विघ्नों का, हर चीज से ना उनका गुलाम होता है और उनसे प्रभावित होता रहता है। हाँ जी। तो जैसे इसमें एक छोटा सा संकल्प का एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जो आत्मा मालिकपन में है, कोई भी सिचुएशन उसके अराउंड हो, कोई भी सरकमस्टांसेस हो, वो अपनी सेल्फ प्रोग्रेस की जर्नी को कंटिन्यू करते रहते हैं। वो ये नहीं कहते, ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जब सिचुएशन फेवरेबल होगी तो ही मैं आगे बढ़ सकूँगा। तो एक जैसे एक एग्जांपल हो गया, ऐसे और क्या क्या हो सकता है? गुस्सा आता नहीं है बट लोग दिलाते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल उसी कैटेगरी में आ जाएगा, राइट है ये। मेरे तो संस्कार ही ऐसे है। तो बाबा कहते वो मेरे नहीं है, मध्यकालीन है, रावण के है। उसको मेरा कहते हैं इसलिए वो छोड़ नहीं रहे हैं आपको। तीसरा लैक एग्जांपल। जैसे ऑफ आज ओम कन्विक्शन। शांति। हाँ जी। या कैरी ऑन सिस्टर, आई शेयर नहीं नहीं, लेटर। सिस्टर जी या प्लीज़। कैरी ऑन। हाँ जी, हमें तो आप जब भी हम ये खोलते हैं तो हमारी बुद्धि तो सोचते हैं हम रिलैक्स होके सोए, अमृत वेला की तैयारी करें। जब भी आपकी क्लास से जुड़ते हैं इतना थॉट प्रोवोक कर देते हैं भाई। तो ये आज भी वही हो रहा है। तो इसमें हम दो छोटे से एग्जाम्पल, एक बात जैसे कैजुअल सा रहता है, होगा जो देखा जाएगा। मीन्स जो नॉन बीकेस भी उनका कट रही है, चल रही है, लाइफ इज स्ट्रॉन, यू नो। तो इस टाइप के उनके वाक्य रहते हैं। बट वो जो अथॉरिटी से, चाहे वो नॉन बीके हैं चाहे बीके हैं, तो एक मंजर ऐसा होता है जैसे पूरा कंट्रोल और पूरा नशा। कोई सिल्वर, उस पे क्लाउड में भी सिल्वर लाइनिंग उनकी हमेशा रहती है, विद्वान हमेशा सॉल्यूशन स्वरूप रहते हैं, और एक नशा रहता है, एक जीने का मकसद होता है। और जो ये दूसरे वाले होते हैं जिनका तो बस हो रहा है,
इट शेल ऑल्सो पास। तो मतलब कोई उमंग उत्साह तो है ही नहीं, और लाइफ में जैसे बिना उसके रेन के जो घोड़ा होता है ना, हॉर्स इज जस्ट गैलपिंग विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी रेन्स, दैट इज अ कंडीशन। ओम शांति। सिस्टर ने बहुत अच्छे से विद फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन कि वो कैसे होता है उनका संकल्प वो रखा हमारे सामने, बहुत ही अच्छा। सो कैन वी वैशाली बहन बोल रहे थे, हाँ, बोलिए। आई थिंक कि जो भी जैसे मालिकपन की बात हो रही है बीकेज नॉन बीकेज में, या जो बाबा के ज्ञान के आधार पे, या जिन्हें बाबा का ज्ञान नहीं है, तो पर्सनली जैसे मैं लौकिक में देखती हूँ कई लोगों को, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है शॉर्ट टर्म होता है। खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है कल, अभी आज तो कर लो। और हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हर चीज को आगे का रख के भविष्य के लिए जमा करना है। जो भी आज का भविष्य में क्या इम्पैक्ट होगा, हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का नहीं सोचते, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को लेके चलते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि वो लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज्यादा है, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, ये भी तो अभी प्रॉब्लम है लाइफ में, फिर करेंगे आगे। लेकिन हम लोग सारी चीजें, प्रॉब्लम है वो तो रहेंगी, ठीक है, ड्रामा है, सीन है, सब कुछ देखते हुए हम अपने प्रोग्रेस को नहीं छोड़ते, या अपने जैसे बाबा ने कहा नियम मर्यादाओं को नहीं छोड़ते, उन सब चीजों को साथ लेके वो भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं, प्रोग्रेस करते हुए। और तीसरा चीज ये भी है कि जो हमारा मालिकपन का नशा है वो बाबा के ज्ञान के आधार पे होने से हम सप्रेशन नहीं करते किसी चीज को। हम जैसे कि महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी की बात हो रही थी, गांधी जी को एक लक्ष्य था कि राम राज्य लाना है, या भारत के लिए उनके पास एक लक्ष्य जरूर था, लेकिन उन्होंने फिजिकल लेवल पे बहुत वर्क किया उस चीज के लिए। और बाबा ने हमें सब कुछ पहनना भी सिखाया, खाना भी सिखाया, घूमना भी सिखाया, हर जगह जाना, कुछ भी सप्रेस करना नहीं सिखाया, पर बाबा ने कहा सब कुछ करते हुए बुद्धि से आपको डिटैच होना है। तो वो चीज का भी एक डिफरेंस है मालिकपन में, दोनों ही कैटेगरीज में। ओम शांति। तो बाबा ने आज हमें ओम इसकी शांति। बहुत, हाँ जी, वैशाली हाँ, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस नहीं होते उनमें, जो कि मालिकपन की स्थिति में नहीं होते। उनके खुद के ओपिनियन नहीं होते कुछ, इसीलिए हाँ जी, या कह सकते हैं कि एक पर्सपेक्टिव नहीं होता। तो बाबा ने आज हमें बहुत सारी विधियाँ भी इसकी बताई हैं, तो हम सभी शेयर करेंगे। जैसे कि एक ले सकते हैं, बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो, मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा हूँ। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं, वो सारी हम एक एक करके और सभी शेयर करेंगे कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं मालिकपन को। जैसे ये इंटेंशन सेट करने की बात है कि हम जब शुरू कर रहे हैं, तो जैसे अपना वो कर्म योगी वाला भी जो अपना प्रोसेस है, उसमें भी ये है कि पहले हमको बाबा को याद करना है। तो बाबा को याद करना है मतलब क्या, बाबा का नाम नहीं लेना है, बाबा का ज्ञान उस समय हमको कैसे अप्लाई करना है जिस सिचुएशन में हम जा रहे हैं, एंड what am I expecting out of this, and how I can be on Srimad also remembering Baba and do this work. So वो अगर हम इंटेंशन सेट करके काम शुरू करें, और ये हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार हम काम कब शुरू कर देते हैं, पहला छोड़ के दूसरा शुरू हो जाता है, वो ऑटो पायलट मोड पे जब रहता है तो नहीं समझ में आता है। तो हमें जब तक वो अवेयरनेस नहीं है कि कब हमारा काम का ट्रांजिशन हो रहा है, तब तक हम ये सेटिंग वाली जो है कि हम कार्य आरंभ करने से पहले याद करें, वो नहीं होता है। तो वो ये एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि हम ट्रांजिशन को नोटिस करते रहें। जैसे बाबा ने कहा कि अगर मालिकपन है तो इसकी निशानी है, मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। तो डबल लाइट, खुशी और सफलता,
ये 3 बातें हो जाएंगी अगर हम मालिकपन की स्टेज में हैं तो। और उनका एटीट्यूड होता है जैसे कि आई कैन डू एनीथिंग, जो भी मैं चाहूँ कर सकता हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिवान भी इसमें आ गया। तो और क्या आज की मुरली से ले सकते हैं? बाबा ने जो स्मृति स्वरूप बनने की बात अंडरलाइन की है, तो स्मृति के लिए बाबा ने कहा है बार बार मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये बार बार अगर स्वमान याद करेंगे, जैसे कि ब्राह्मण सो फरिश्ता कहा है बाबा ने, तो ये भी बहुत अच्छे प्रैक्टिस है कि स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे तो ऑटोमेटिक मोड पर हमारी जो स्मृति होंगी वो संस्कार बनते जाएंगे। जैसे कि देवता स्वरूप का हम अभ्यास करते 5 स्वरूप का, तब ऐसे देवता स्वरूप ऐसे देखते हैं कि सोने के महल, ये वो वास्तविक वो देखना ही नहीं है, महसूस ये करना है कि वो आत्मिक स्थिति में कैसे स्थित रहते हैं, कैसी उनकी चलन होगी, उनका देखना सोचना आत्मिक स्थिति में कैसे होगा, जो आज भी अंडरलाइन की है बाबा ने बात। तो वो अगर स्मृति में लाते रहेंगे तो जरूर संस्कार के लेवल पर परिवर्तन हो सकता है। जी। तो बाबा जैसे कि हमें सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ। तो बाबा ने आज डेट फिक्स का, गोल सेटिंग का और ट्रैकिंग करने का एक सिस्टम बताया कि हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपने नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। व्हाट अ सेंटेंस। तो बाप दादा तो कहेगा अब करो, मतलब बाबा का तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार, मतलब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी डेट फिक्स करो। और सिर्फ डेट फिक्स नहीं करो, समय प्रति समय यानी पीरियडिकली उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज और संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। मतलब पीरियडिक प्रोग्रेस रिव्यू करो, क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। तो ये एक प्रिंसिपल जैसे बाबा से हमने सीखा कि डेट फिक्स करेंगे और उसे पीरियडिकली रिव्यू करेंगे तो प्रोग्रेस को हम रिव्यू कर सकते हैं। तो एनी शेयरिंग अबाउट ऑन दैट? जैसे कि हम मधुबन गए थे जनवरी में, तो जूम पे हमेशा हमारा बात होता था कि डेट फिक्स करनी है। तो मैंने खुद के लिए जनवरी 23 का डेट फिक्स कर दिया है, पता नहीं पर फिर डेट तो फिक्स कर दिया है। किस चीज़ का नहीं डेट तो फिक्स आपका किया? पुरुषार्थ भी जारी है संपूर्ण बनने का। ओके। हाँ, लेकिन बाबा ने आज इसमें एक बहुत अच्छा एडिशन किया है, ये आई थिंक पहली बार नोटिस किया हमने कि डेट फिक्स है, फिर पीरियडिक रिव्यू है, वो भी क्या पैरामीटर्स हैं वो भी बाबा ने बताए। तो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है उसका। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या जैसे हमने पूरे साल का डेट फिक्स किया तो क्या उसे हम वीकली करें, मंथली करें, कैसे करें? या या शांति। अगली बार जब बाबा मिलन के लिए जाएंगे ऐसे डेट फिक्स करें तो हम बीच में क्या करेंगे, कैसे बनकर जाएंगे? आई थिंक सेम जी, हम जब प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो करते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हमें एक डेट भी दी जाती है कि दिस इज द डेट वी आर ट्राइंग टू अचीव, ये हमारा टाइमलाइन है। उसके लिए हम जैसे वीकली प्रोग्रेस भी देखते हैं, बाई वीकली प्रोग्रेस भी देखते हैं और अपना मंथली प्रोग्रेस भी देखते हैं। और एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम छोटे छोटे गोल्स, माइलस्टोन्स क्रिएट करते हैं और फिर उन माइलस्टोन्स को हम देखते हैं, जैसे कहा कि मतलब डिफरेंट टाइमिंग के बेसिस पे। तो मैं वीकली देखूंगी कि हाँ, इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में या इस पर्टिकुलर वीक में मेरा क्या गोल था, वो मैंने अचीव किया कि नहीं, कितना रह गया, कितना परसेंटेज। तो एक पर्टिकुलर वीक या 2 वीक्स का आई थिंक छोटे गोल बनाकर हमें उस बड़े गोल तक पहुंचना है। जैसे किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तो वो सीढ़ियां भी हमें खुद ही डिफाइन करनी पड़ेंगी कि मेरे लिए कौन सी सीढ़ियां हैं या वो माइलस्टोन्स हैं जो बच्चे हैं या मुझे अचीव करने हैं, और फिर मैं उनको देखूं कि मैंने कितना किया है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने यूज़ किए, प्रोजेक्ट, टाइमलाइन, डेडलाइन, और क्या किया? वीकली रिव्यू, वीकली रिव्यू, माइलस्टोन, माइलस्टोन, छोटे गोल्स, हाँ, बड़े स्मॉलर गोल्स। गोल्स, यस। तो इतने सारे आज Yes. इम्पॉर्टेंट टर्म्स शेयर हो रहे हैं।
कि हम सब इसको अगर कंपाइल कर लें। सूरज भाई जी भी यही कहते हैं कि उनका पुरुषार्थ तब बढ़ा जब उन्होंने ऐसे छोटे छोटे चार्ट बनाए। वो हमेशा कहते हैं कि शुरू शुरू में हम आए थे तो हमने छोटे छोटे चार्ट बनाकर वो गोल रखकर ही आज तक ऐसे प्रोग्रेस की है। तो उनका हमेशा फोकस ये रहता है कि लिमिटेड पॉइंट्स हो, 3 से 4 ही पॉइंट हो चार्ट में, भी ज्यादा नहीं लेना है, और शॉर्ट टर्म के गोल फिक्स करना है, जो अभी दीदी ने कहा। तो यही सही प्रोसेस है। नहीं तो फिर बड़े बड़े गोल लेकर फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से अचीवमेंट नहीं कर सकते हाई लेवल पर। जी दिल शिकस्त हो आई जाएंगे। थिंक एक और चीज, जी सॉरी, एक चीज और मुझे ऐड करनी है, क्योंकि अभी आई एम थिंकिंग कि क्योंकि ये चीज हम डेली करते हैं। हाँ, जैसे अभी 2022 स्टार्ट हुआ है तो हमें कंपनी वाइड गोल दिया जाता है कि ये पूरा कंपनी का गोल है टू अचीव इन 2022। तो बाबा ने एक बिगर गोल हमें दिया है। वी कैन थिंक कि बाबा वो कंपनी है, ये यज्ञ है, हमें ये गोल मिला है। तो 2022 में ये गोल हमारा कंपनी का गोल था, तो 3 गोल्स हमें दिए गए क्वार्टरली गोल के हिसाब से। फिर एक टीम में जब हम वर्क करते हैं तो हम एक अपनी टीम के लिए, या कह सके कि एज अ बीके मैं अपने पर्सनल गोल को देखूं कि मेरा पर्सनल गोल क्या है। लेकिन वो पर्सनल गोल हमेशा वही गोल हो सकता है कि आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ 2022। जो बिगर गोल दिया गया है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ ये गोल दे दिया कि मुझे क्रोध नहीं करना है या मुझे सिर्फ क्रोध को फिक्स करना है, वो बहुत ही लो लेवल गोल हो गया। माय गोल शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट बिगर पिक्चर जो बाबा ने हमें दिया है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम गोल डिफाइन करें। ओम शांति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, कि कैसे बिग पिक्चर का पार्ट होके वो सारी चीज़ें फिट हो सकती हैं उसमें। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। जैसे अभी अंजलि बहन ने कहा, तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम कंपनीज में करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमको मिलता है गोल पूरे साल का, फिर उसके हिसाब से। तो मैंने अभी इस साल से शुरू किया है, जनवरी से, कि अपना इस साल का मेरा एंड रिजल्ट क्या, व्हाट इज माय गोल। फिर अभी उसको मुझे क्वार्टर में क्या चाहिए उसके लिए, और अभी मैंने मंथली भी रखा है उसको कि ये मंथ में मुझे इस चीज पे फोकस करना है। तो जो ऑल्दो उन्होंने बोला कि क्रोध वाला बहुत छोटी गोल है, पर वो भी मैंने एक एक वीक में ऐसा रखा है कि हाँ, इस वीक में मुझे किसी भी चाहे किसी भी वजह से मेरे बेटे के ऊपर भी मुझे कुछ भी तरह से क्रोध या आवेश में नहीं आना है, ऐसे बात नहीं करनी है। तो वो ये हेल्प करता है डेफिनेटली। तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जितने भी गोल्स हमारे माइंड में आ रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, हम सारे लिख सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले मोड में, चाहे वो पॉसिबल है इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में जाएगा, इसकी टाइमलाइन क्या हो सकती है। अब जैसे 2 एग्जांपल्स, जैसे कि अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट हम इसको कहते हैं सभी लोग, तो इसका हमें पता है कि हमें क्या करना है, कितने टाइम में करना है। तो डेट फिक्स है, टाइम लाइन फिक्स है, तो वो होती रहती है डेली। खुद हम भूल भी जाएंगे तो कोई भूलने देगा नहीं, क्योंकि अब एक ऐसी मशीन चल पड़ी है कि वो मशीन चल रही है, वो हमें चलाती रहेगी। तो ये ड्रामा अनुसार मशीन चल गई। दूसरा, हम जैसे गोल कहते हैं कि हमें हर दिन 8 घंटे योग करना है। ये एक बहुत ही पावरफुल लक्ष्य बाबा ने हमें हमेशा के लिए दिया, डेली के लिए। अगर कोई भी आत्मा इस गोल को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ अपने आप ही सेट हो जाएगा। कितने सारे व्यर्थ से बच जाएंगे, कहाँ से टाइम निकाल के उसका सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे हमें देखना चाहिए कि ऐसे हम 10-20 गोल बना लें पहले, फिर उसमें से प्रायोरिटी वाइज हम सेट कर लें कि P1 P2 P3 क्या होगा। तो इट विल हेल्प अस। सो एनी मोर शेयरिंग इन 30 सेकेंड्स? दिलीप भाई, वेलकम बैक। आप कुछ शेयर करेंगे प्लीज? दिलीप भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी। ओम शांति। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। हाँ जी।
नहीं, सभी ने बहुत अच्छा दिया गोल सेटिंग पे, तो मैं जस्ट नोट कर रहा था। एंड जैसे मालिकपन पे था तो उसमें बस ऐड करना चाह रहा था कि किसी मुरली हमने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग पावर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके आगे मैंने फिर ऐड किया कि हाँ, कंट्रोलिंग पावर के लिए कुछ ऐड कर कि साक्षी दृष्टा बनना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए शायद फिर से वहीं पे आ जाते हैं कि हमें आत्माभिमानी बनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो बैठ कर कैसे भी प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ें मतलब पाइपलाइन में ऐड होती जा रही थी, तो मैं पता चला। हाँ, तो किसी ने अगर इसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, सो दैट वी कैन शेयर विद एवरीवन। किसी ने कुछ भी अगर नोट किया है तो ओके जी। ओम शांति। रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को, जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे। रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए,